एक मित्र लिखते हैं, क्या किसी को लगातार 24 घंटे प्रेम किया जा सकता है या कैसे किया जाए? अगर तुम करोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। प्रेम करने की चीज़ नहीं है, प्रेम होने की चीज़ है। तुम प्रेम पूर्ण हो सकते हो और जब तुम्हारी आंतरिक दशा, इनर स्टेट प्रेम पूर्ण हो जाती है तो वो कंटिन्यूअस रह सकती है, हमेशा रह सकती है। लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम कोई कृत्य है, कोई एक्शन है, एक्टिविटी है, डूइंग है, तो फिर तुम उसे कैसे कर सकते हो? तुम थक जाओगे। इसीलिए आम व्यक्ति प्रेम और अप्रेम के बीच झूलता है, जिसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं प्रेम और घृणा के बीच, लव हेट रिलेशनशिप के बीच। जो तुम्हें अभी बड़ा प्रेमी जान पड़ता है, थोड़ी ही देर में तुम्हें वो दुश्मन भी जान पड़ता है। फिर दुश्मन प्रेमी, प्रेमी और दुश्मन। इट इज़ लाइक लिविंग विद द एनिमी या लविंग द एनिमी। आम मन जो प्रेम को करने की भाषा में सोचता है, उसका ढंग तो यही रहेगा। आमतौर से सभी लोग इसी समस्या से जूझते हैं कि लगातार प्रेम कैसे करें, और इसीलिए प्रेम करना भी एक बोझ बन जाता है। शिकायतें भी लोगों की यही रहती हैं कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, या तब करते थे अब नहीं करते हो, तब ज़्यादा करते थे अब कम करते हो। पता नहीं कौन सा बैरोमीटर होता है जिससे पता चलता है कम और ज़्यादा हो रहा है। तुम्हारा मन लगातार गति में है, हलचल में है, वो डोल रहा है, इट्स इन मोमेंट। तो उसके बदलाव के साथ तुम बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई अनुभव करोगे। तो पहली चीज़ तो यही है कि 24 घंटे करने का प्रयास और विचार तुम छोड़ दो। प्रेम पूर्ण, अगर तुम प्रेम पूर्ण हो तो कई बार एक क्षण भी पर्याप्त है। वही तुमको इतना फुलफिल्ड करने वाला, इतना परितृप्त करने वाला होगा कि हो सकता है तुम बाकी क्षणों की परवाह भी न करो। और प्रेम को क्रिया की तरह से भी ना देखें और संबंध की तरह से भी ना देखें। प्रेम को अपनी ही एक आंतरिक दशा की तरह देखें। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो व्यक्ति लगातार संवेदनशील होता जा रहा है, सेंसिटिव होता जा रहा है, वो प्रेम पूर्ण हो जाएगा। उसके पास कोई विकल्प ही नहीं प्रेम पूर्ण ना होने के। लेकिन जो व्यक्ति संवेदनशील नहीं हो रहा है, वो चाहेगा भी तो प्रेम पूर्ण नहीं हो पाएगा। वो प्रेम को संबंध बनाने की कोशिश करेगा, और संबंध हमेशा लेन देन पर खड़े होते हैं। कई बार जिसे तुम प्रेम समझते हो, वो तुम्हारे अहंकार को संतुष्ट करने का ही एक आयोजन होता है। कोई व्यक्ति जो तुम्हारे अहंकार को संतुष्ट करने लगता है, वो तुम्हें प्रेम करता हुआ महसूस होने लगता है। जबकि प्रेम घटता ही तब है जब तुम अहंकार से हट जाओ या अहंकार ना रहे। अहंकार का तात्पर्य ही है तुम्हारा स्यूडो सेल्फ, या तुम्हारा वो भाव जिसको तुमने अपना होना मान रखा है, एंड दैट इज क्रिस्टलाइज्ड पार्ट ऑफ सेल्फ। प्रेम में मैंने कहा था तरलता आती है, लिक्विडिटी आती है।
तो जितना क्रिस्टलाइजेशन होगा, जितना ठोसपन होगा, उतना ही तुम प्रेम से दूर होगे और उतना ही अहंकार होगा। इसीलिए काम वासना अहंकार को ज़्यादा उभारती है, या दोनों एक दूसरे के परिपूरक। प्रेम में अहंकार कम होता है, अर्थात तुम्हारा जो सेल्फ का भाव है, आत्म का, मैं का, वो थोड़ा कम होना शुरू होता है, दूसरा महत्वपूर्ण होना शुरू होता है। और ये तभी होता है जब तुम ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हो, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो। तुम अगर गौर करके देखो, तुम बस अपने सुख दुख और अपनी प्रसन्नता अप्रसन्नता इसके बारे में ही चिंतित और परेशान। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि दूसरा भी प्रसन्न है, नहीं है, अप्रसन्न है, क्या है, दूसरे के अंदर कैसे बदलाव घट रहे हैं, तुम इसके बारे में होशपूर्ण नहीं हो। तुम एज्यूम करते हो, तुम हर चीज़ को एज्यूम करते हो, एंटिसिपेट करते हो कि ऐसा होगा। जो तुम्हारे अनुसार नहीं है वो गलत होगा। अब कोई व्यक्ति खामोश है तो तुम इंटरप्रेट कर सकते हो, व्याख्या कर सकते हो कि व्यक्ति उदास तो नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी व्याख्या है, तुम सचमुच में नहीं जानते। और तुम देखो कितनी मज़ेदार बात है कि जब प्रेम है तो प्रेम कहता है कि हम किसी तल पर एक हो रहे हैं, तो तुम्हें दूसरे की वाइब्रेशंस का, उसकी ऊर्जाओं का पता तो चलने लगना चाहिए, लेकिन कहाँ चलता है? हम कल्पना करते हैं लगातार। संवेदनशीलता और भावुकता में बहुत अंतर है, सेंसिटिविटी और इमोशनैलिटी। इमोशनैलिटी इज काइंड ऑफ डिजीज, भावुकता एक बीमारी है। इसलिए जो लोग बहुत भावुक दिखते हैं वो किसी काम के नहीं होते, ना वो प्रेम करते हैं, ना घृणा करते हैं ठीक से, ना दोस्ती ना दुश्मनी। अगर तुम संवेदनशील हो रहे हो तो तुम कोई भी बात तो पूरी करो, किसी भी बात में खरे हो। अगर कोई व्यक्ति घृणा करने में ही बड़ा खरा हो जाए तो ये तय है कि ज़्यादा दिन घृणा नहीं कर पाएगा। उसका खरापन, उसकी इंटेंसिटी उसको ट्रांसफॉर्म कर देगी। लेकिन हम आधे अधूरे रहते हैं, हम कहीं पूरा काम नहीं करते। तो भावुक व्यक्ति अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो अपनी ही एक दुनिया में खोया है, अपनी ही भावनाओं की एक दुनिया में खोया है। उसका बाहर की दुनिया से संपर्क बहुत कटा हुआ है। वो प्रसन्न है तो तुम्हारे साथ प्रसन्नता का व्यवहार करेगा, वो दुखी है तुम्हारे साथ दुखी वाला व्यवहार करेगा। अभी बैठ के रोने लगेगा, अभी बैठ के हंसने लगेगा। उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरों को इस समय तुम्हारे रोने हंसने की ज़रूरत है या नहीं है। संवेदनशील व्यक्ति भी रो और हंस सकता है, रोने और हंसने की आज़ादी है, लेकिन संवेदनशील व्यक्ति को हर तरफ चीज़ें पता चलती हैं, उसे हर तरफ का ख्याल रहता है। और आज़ादी भी तुम तभी महसूस करते हो जब तुम दूसरे की आज़ादी भी महसूस करते हो। अपनी आज़ादी का तुमको एहसास तभी होता है जब तुम दूसरे की आज़ादी को भी जानने लगते हो। कहाँ पर तुम्हारी स्वतंत्रता ख़त्म होती है और कहाँ पर दूसरे की शुरू होती है। अगर तुमको ये एहसास नहीं है तो तुम दूसरे के प्रति भी अत्याचार करोगे और अपने लिए भी बंधन, अपने लिए भी बॉन्डेज क्रिएट करोगे। तो आज़ादी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है और प्रेम भी तुम्हें आज़ाद करता है। इसीलिए जब सूत्र कहता है कि भक्ति मुक्त करती है, यानी कि लिबरेट करती है, डिवोशन लिबरेट्स, तो प्रेम भी वही
काम करता है, प्रेम भी तुम्हें मुक्त करता है, मुक्ति देता है, आज़ादी देता है। लेकिन प्रेम में तो हम सारी आज़ादी छीन लेते हैं, अपनी भी गंवा देते हैं और दूसरे की भी ले लेते हैं आज़ादी। हम इतना कठोर हो जाते हैं अपनी कंडीशनिंग में कि आज़ादी तो एक कल्पना की ही चीज़ रह जाती। और प्रेम जब तक तुम्हें मुक्त ना करे, आज़ाद ना करे, फ्री ना करे, तो वो प्रेम नहीं है। पहले पहले जब प्रेम का एहसास होता है किसी को, तो जो खुशी मिलती है वो यही कि प्रेम में तुम मुक्ति की सांस लेते हो। अब तुम जैसे हो वैसे हो सकते हो, एज यू आर, यू कैन बी एज यू आर। लेकिन जल्दी ही जब प्रेम कंडीशन्ड हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, तो तुम वैसे नहीं हो सकते। फिर तुम दूसरे की तरह होने की कोशिश करने लगते हो और उसी में सारी स्वतंत्रता जाती रहती। और जो दूसरे की तरह होने की कोशिश करेगा वो दूसरे को भी अपनी तरह बनाने की कोशिश करेगा। आम तौर से सब प्रेम की बात करते हैं, परिवार में, समाज में, अध्यात्म में, लेकिन कोई चाहता नहीं कि लोग प्रेमपूर्ण हो जाएं। हर धर्म प्रेम की बात करेगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर नीति नियमों का इतना बंधन डाल देगा, इतने कमांडमेंट्स तुमको दे देगा कि तुम मुक्त कहाँ रह सकते। वो कहेगा पूरे तो फ़लसफ़ा है मुक्ति का, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर इतने बंधन, नीति नियम, कमांडमेंट्स हों तो तुम कहाँ मुक्त रह जाओगे। तुम एक पिंजड़े में आज़ादी का अनुभव करोगे। कई बार लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, वो करीब करीब ऐसी है जैसे वो लंबी जंजीरों में बंधे हुए हों और वो अपनी पूरी जंजीर की लंबाई तक कभी यात्रा करते नहीं, इसलिए उनको कभी इस चीज़ का पता ही नहीं चलता कि हम बंधे हुए हैं। तुम कल्पना करो, तुम्हें इतनी लंबी जंजीर से बांध दिया जाए कि तुम पूरी दुनिया का चक्कर ले आओ, फिर भी तुमको कुछ रोके नहीं। तुम करीब करीब मुक्त अनुभव करोगे, लेकिन कभी तुम थोड़ी फ्लाइट लो, कभी तुम धरती को छोड़ने की कोशिश करो, कभी तुम आसमान में उठने की कोशिश करो और तब अचानक जंजीर खिंच जाए, तब तुम्हें पता चलेगा अरे हम तो बंधे हुए थे। प्रेम में भी हम करीब करीब ऐसा ही करते हैं। ऐसे अदृश्य जंजीरों में हम एक दूसरे को बांधते हैं, जो तब तक मुक्ति जैसी जान पड़ती हैं जब तक हम उड़ान ना भरें, जब तक हम उसकी अंतिम सीमा तक यात्रा ना करें। चौबीस घंटे प्रेम करने की जो बात है, ये भी उसी बंधन से निकलती है। ये मांग ही गलत है। जब तुम ये करोगे मांग कि कैसे करें, तो तुम अपने को आध्यात्मिक समझकर ये बात लिखते हो, लेकिन तुरंत ही दूसरा प्रश्न भी तुम पूछोगे कि दूसरा 24 घंटे मुझे प्रेम कैसे करे। तुमने ये नहीं पूछा, क्योंकि ये इतना विनम्रतापूर्ण नहीं लगेगा। तुमको लगेगा हम अपने बाबत पूछते हैं, अपने बारे में हम बात करते हैं कैसे करें, लेकिन फिर तुम दूसरे के लिए भी पूछोगे कि दूसरा 24 घंटे कैसे प्रेम करे कंटिन्यूअस, और तब तुम दूसरे के ऊपर दबाव बनाना शुरू करोगे। ये मांग गलत है। करना नहीं है, प्रेम पूर्ण होना है। और फिर वो एक ऐसा रहस्य है कि जिसका कोई बना बनाया नीति नियम नहीं है कि किसको कहेंगे प्रेम पूर्ण होना। वो बिल्कुल प्रकृति की तरह बदलाव घट रहे हैं सुबह से शाम तक, लेकिन सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी बदला नहीं है। तो प्रेम ऐसा ही है, बिल्कुल प्राकृतिक, सुबह से लेकर शाम तक अनेक अनेक ढंगों से बदलाव आते, लेकिन एक कंटिन्यूटी, एक निरंतरता तो लगातार बनी हुई। और अगर कोई व्यक्ति संबंधों में प्रेम के नाम पर एक जैसा बना रहे, तो सतर्क हो जाना चाहिए
ये डाइवोर्स का पहला लक्षण। अगर कोई व्यक्ति लगातार एक ही जैसा बना हुआ है, इसका मतलब ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, प्रोजेक्टेड है। कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं रह सकता। जो नैसर्गिक है, नेचुरल है, ऑथेंटिक है, प्रामाणिक व्यक्ति है, वो तो जीवन की तरह है, जीवंत है, बदलता है, सुबह से शाम तक अनेक तरह से बदल जाता है। लेकिन हर बदलाव के पीछे जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, वो हमेशा बनी रहती है। वही प्रेम है। प्रेम तुमसे खास किस्म की बोली और बातचीत की मांग नहीं करता। वो तुमसे खास किस्म के व्यवहार की मांग नहीं करता। न तुम दूसरों के प्रति वो दिखा सकते हो, न दूसरों से वो मांग करो। लेकिन अगर तुम कहीं गहरे में कंसर्न्ड हो, तुम कहीं गहरे में अपने प्रति, दूसरों के प्रति, सबके प्रति गहरी संवेदनशीलता से भरे हुए हो, तो निश्चित ही तुम प्रेमपूर्ण हो। और ये चीज़ कंटिन्यूअस रह सकती है, ये चीज़ निरंतर रह सकती है। कई बार बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें प्रेम से विपरीत जान पड़ती हैं, वो भी प्रेम में ले जाने वाली ही होती। मैंने पिछली बार भी कहा था कि प्रेम एक नदी की तरह होता है। तो नदी जब निकलती है, पहाड़ से उतरती है, तो उसका एक ढंग होता है, आवाज़, तेजी, बहुत कुछ। फिर वो जब मैदानों में उतर आती है, आवाज़ें बदल जाती, उसकी तेज़ी बदल जाती, अलग अलग मोड़ों पर, अलग अलग परिस्थितियों में उसका बहाव अलग हो जाता है। जो व्यक्ति एक ही मांग करेगा, वो कभी प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता। नदी तो नदी तभी है जब वो अपनी टोटलिटी में है, अपनी समग्रता में है, अपने ओरिजिन से, अपने उद्गम से लेकर अपने अंत तक अनेक तरह से बदलती हुई। लेकिन उसमें जो हमेशा बनी हुई चीज़ है, वो है प्रवाह, फ्लो। वो हमेशा बह रही है अपनी आंतरिक ऊर्जा से। प्रेम भी हमेशा बह सकता है और वो हमेशा बह ही रहा होता है, लेकिन उस बहाव के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करी जा सकती, कोई प्रेडिक्शन नहीं करी जा सकती। वो बहाव कैसा होना चाहिए, इसके बारे में ठीक ठीक बताया नहीं जा सकता। वो बहाव है, इतना ही पर्याप्त है, और उसकी जीवंतता तुमको पता चलेगी। अगर तुम संवेदनशील होगे तो तुमको जीवंतता पता चलेगी। अगर तुम संवेदनशील नहीं हो तो तुम प्रेम को कभी जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम उसके बहाव को नहीं जान पाओगे। तुम उन्हीं चीज़ों को जान पाओगे जो बहुत ज़्यादा लाउड होंगे, जो तुमको ज़ोर शोर से झकझोर कर अपनी बात कहेंगे। कई बार प्रेम इतना चुपचाप बहने लगता है, जैसे नदी चुपचाप बहने लगती, कि पता ही नहीं चलता कि बह भी रही कि नहीं। और तभी ये प्रश्न भी कई बार खड़े हो जाते हैं कि प्रेम है भी या नहीं। कई बार प्रेम गहरा हो जाए तो भी शांत हो जाता है, जैसे नदी गहरी हो जाए तो भी शांत हो जाती, लेकिन है, बहाव है अभी भी लगातार। प्रेम इसीलिए तालाब जैसा नहीं है। तालाब ठहरा है, सीमाओं से घिरा है, नष्ट भी होता है, सड़ता भी है। नदी में कोई ठहराव नहीं है, इसीलिए उसमें कोई नष्ट होने और सड़ने जैसी बात नहीं। तो अपने प्रेम को नदी की तरह रखो, बहाव में रहो, सेंसिटिविटी में रहो, और हमेशा ख्याल रखो फ्रीडम का। फ्रीडम या आज़ादी या मुक्ति, उसका कितना एहसास हो रहा है। फ्रीडम तभी सबसे ज़्यादा पता चलेगी जब तुमको कुछ होने का दबाव नहीं होगा, तुमको कुछ से कुछ होने का प्रेशर नहीं हो, तुम बिल्कुल ओरिजिनल, ऑथेंटिक, अपने जैसे हो जाओ, या होने की कम से कम तुम्हारे पास सहूलियत हो।
तो वो प्रेम का वातावरण होगा। जिस घर में भी गहरे प्रेम का वातावरण होता है वहाँ के लोग ऑथेंटिक होते हैं। जिन घरों में प्रेम का वातावरण नहीं होता वहाँ के लोग आर्टिफिशियल होते हैं, कृत्रिम होते हैं। उनका व्यवहार कृत्रिम है, बातें कृत्रिम हैं, सब कुछ जैसे ऊपर से डाला गया है। लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति कैसा होता है? फिर अगला प्रश्न ये उठेगा, जिसको दूसरे का भी पता चलता है और दूसरे व्यक्ति का ही नहीं, उसको पूरे आसपास के जगत का भी पता चलता है, वही व्यक्ति प्रामाणिक। जैसे तुम यहाँ पर हो और तुमको लगता है कि केवल तुम ही हो, तो तुम अपनी प्रामाणिकता खो दोगे। अगर तुम्हें लगे कि तुम पूरे जगत के साथ हो, तो तुम्हें उसका प्रवाह, उसकी ऊर्जा, उसकी सेंसिटिविटी सब ज़्यादा मात्रा में पता चलेगी और तुम उससे इंटरेक्ट कर सकते हो। प्रामाणिक व्यक्ति, ऑथेंटिक व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि वो इतना संवेदनशील हो जाता है कि उसको पता चलता है पूरे जगत का। और जो कृत्रिम व्यक्ति है वो हमेशा अकेला होता है, या वो अकेलेपन से हमेशा डरा रहता है। अगर तुमको अकेलेपन से डर लगने लगे, अकेले होने से तुम्हें घबराहट होने लगे, तो इतना तय समझना कि आर्टिफिशियलिटी या कृत्रिमता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने लगी। अगर तुम ऑथेंटिक हो तो तुम पूरे अस्तित्व से जुड़े हुए हो, पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ है, तुम अकेले नहीं हो। और जिस व्यक्ति से विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष से भी तुम प्रेम में हो, तो वो भी अस्तित्व के बीच में ही है, अस्तित्व से अलग होकर नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें घट सकती हैं जिन पर तुम अपनी सजगता के साथ देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, विचार कर सकते हो।